आज के दिन की शुरुआत हुई रियलिटी चेक के साथ। वैसे तो ये चेक मुझे 3 साल पहले ही मिल चुका था जब मैंने हाल ही में मोटा होना शुरू किया था। मोटा होना तो नहीं कहूँगी, जब मैंने ओवरवेट होना शुरू किया था, क्योंकि मोटे तो आप किसी को भी कह सकते हो। आपकी आंखों में कोई मोटा हो सकता है, वही इंसान दूसरों की आंखों में मोटा नहीं हो सकता है। तो जब मैंने ओवरवेट होना शुरू किया था तभी मुझे रियलिटी चेक मिल चुका था, और इन 3 सालों में मैंने कई बार कोशिश की है कि नहीं, आज से मैं शुरुआत करूँगी, कल से मैं शुरुआत करूँगी, और वो शुरुआत होती भी है। बट कंसिस्टेंसी मुझ में बिल्कुल नहीं रही। बट इस बार कोशिश ये है कि जैसे मैंने डाइट स्टार्ट किया है वैसे ही थोड़े बहुत वर्कआउट करके इस एक्स्ट्रा वज़न को मैं कम कर लूँ। अगर आपने मेरी पुरानी पिक्चर नहीं देखी है तो इंस्टा पे चले जाइएगा। एक पिंड रील मैंने अपने लिए रखी है, क्योंकि वो मेरा इंस्पिरेशन है कि मुझे दोबारा अपने उस फिगर को वापस लाना है, मुझे उस हेल्दी बॉडी वेट में वापस आना है। एनीवेज, मुंह पर ढेर सारा निविया लगाकर, बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं निकल पड़ती हूँ अपना पानी का टम्बलर भर के जिम की ओर। आपको बता देना चाहूँगी कि मेरे सोसाइटी में ही मेरा जिम है, और मैं इतनी आलसी हूँ कि मुझसे कुछ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ मैं क्यों ही कह रही हूँ, मैं हमेशा लिफ्ट का इस्तेमाल करती हूँ। लिफ्ट से भी नीचे उतर के मुझे जिम नहीं जाया जाता, मैं इतनी बड़ी आलसी हूँ। बट चलो, चौथे दिन की शुरुआत मैंने कर दी। बेसिकली इट्स माई फोर्थ डे of going to the gym regularly and working out religiously and maintaining a good diet, a balanced diet. मैं नहीं कहूँगी strict diet, because कभी कभी मैं कुछ कुछ खा ही लेती हूँ। एनीवेज, मैं जिम से निकल गई। जिम में मुझे रिकॉर्ड करना बिल्कुल याद नहीं रहा। आई वॉज सो एनग्रॉस्ड इन दी वर्कआउट कि मैं सिर्फ वर्कआउट ही करती रह गई। और ये है वो झूला जहाँ बैठना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं फ्री होती हूँ और मैं डूम स्क्रोलिंग नहीं कर रही होती हूँ अपने रूम में बैठ के, मैं यहाँ आ जाती हूँ एक बुक लेकर, और यहाँ झूलते झूलते, हवा का आनंद लेते हुए, नेचर का आनंद लेते लेते मैं वो किताब पढ़ती हूँ। यहाँ पर चिड़ियों की चहचह, व्हाट डू वी कॉल इट, चहचहाहट नहीं, जो भी कहते हैं, चिड़िया चू चू करती है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, क्या तो एक कहते हैं, चहचहाहट और समथिंग लाइक दैट, मैं भूल गई। हिंदी की किताब दोबारा उठानी होगी। और इसी टम्बलर से मैं जब पानी पीती हूँ ना, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी मैं इस टम्बलर से पानी पीती हूँ, मेरा वाटर का जो भी टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे मैं बस एंजॉय कर रही थी। आसमान आज इतना सुंदर था। यूजुअली बहुत ही क्लाउडी रहता है, या फिर ऐसा लगता है कि पोल्यूशन भरा हुआ है, बट आज एकदम क्लियर ब्लू स्काई, इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। देखिए, आप भी इस आसमान का आनंद लें। फिर मैं घर पहुंच गई। घर जाकर मैंने नहा लिया, और दीदी ने ब्रेकफास्ट बना दिया था, तो ब्रेकफास्ट करके मैं दोबारा नीचे आ गई, क्योंकि आज फर्स्ट हाफ में मेरा कुछ नहीं था, सेकंड हाफ में मुझे कहीं जाना था। और क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही थी नीचे, तो मुझे लगा नहीं, नीचे जाना तो बनता है, क्योंकि ये टाइम अगर मैं अपने रूम में बैठकर किल कर दूंगी तो नेचर से वो रिलेशन मेरा नहीं रहेगा। और यहाँ पर हमारा पंडाल बन रहा है, दुर्गा पूजा का पंडाल। बट अफसोस, मैं यहाँ का दुर्गा पूजा कभी भी एंजॉय नहीं कर पाती, क्योंकि मैं घर चली जाती हूँ, मेरे घर पे पूजा होती है। अफसोस की बात तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो एक बार फिर से उसी झूले की ओर आगे बढ़ते हुए, और जब भी मैं ये टर्निंग लेती हूँ और मुझे वो झूला खाली नज़र आता है ना, मेरे दिल में लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि अगर कोई बैठा रहता है तो मुझे फिर एक सर्कल मारकर किसी और झूले में जाके बैठना होता है, या फिर किसी और बेंच में बैठना होता है। बट वो इतने स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर वो वाला झूला सिचुएटेड है ना, सबसे अच्छी हवा, सबसे अच्छा व्यू वहीं से आता है। और फिर मैं घर आ गई, और मेरे खाने की डिलीवरी आई थी, तो मैंने सारे अंडों को उनके जगह पे रख दिया, नॉट जगहों पे। और ये वाला पैक मैंने ख़रीदा था, क्योंकि मैं आजकल अंडे बहुत ज़्यादा खाती हूँ। एंड यहाँ मैं इस बाल्टी में पानी भर रही हूँ, क्योंकि आज मैं फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ अपने प्लांट्स में, जिन प्लांट्स को मैंने बहुत दिनों तक अनदेखा कर दिया है। पहले तो मैं बहुत अच्छी प्लांट्स की केयर करती थी, फिर मैं इधर उधर बाहर बाहर जाने लग गई, और उन प्लांट्स की हालत बिगड़ने लग गई। फिर मैंने सोचा नहीं, कल करूँगी, नहीं परसों करूँगी। अब एक चीज़ ऐसी है ना, कि अगर आप खुद का अपना अच्छा ध्यान ना रखो, आप किसी और का ध्यान रख ही नहीं सकते। तो कुछ वैसा मेरे साथ भी हुआ। मैं इतनी डूम स्क्रोलिंग करती थी कि मैं पता नहीं कहाँ ही मेंटली कहीं और ही रहने लग गई थी। अजीब अजीब सा लगता था, कुछ करने का मन नहीं करता था। बट जब से मैंने इन 4 दिनों से अपना ख्याल रखना शुरू किया है, मैंने देखा है कि मैं अपने प्लांट्स की भी केयर करने लगी हूँ, मैं अपना घर भी साफ़ रखने लगी हूँ। सो बेसिकली यही है, आप खुद खुश रहे तो ही आप दूसरों को खुश रख पाएंगे।
हमारी सोसाइटी में वैसे तो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बट कभी इतने सारे फ्लावर्स मुझे देखने का मौका नहीं मिला। सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारी सोसाइटी में किसी को भी इतने सारे फ्लावर्स एक साथ देखने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ आंटियाँ सुबह आकर सारे फूल तोड़कर लेकर चली जाती है। वो अपने घर पे पूजा देते हैं, हमारी सोसाइटी की आंटीज़ है, वो अपने घर में पूजा देती है। बट मेरा मानना ये है कि चोरी के सामान से तो शायद भगवान भी खुश नहीं होते होंगे। अब आपका और मेरा थॉट सेम हो वो ज़रूरी नहीं है, बट मेरा मानना ये है कि अगर सोसाइटी के फूल है, इसका मतलब वो ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाए गए हैं, ना कि किसी के पर्सनल यूज़ के लिए। एनीवेज, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। और अब मौसम थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है एंड आई बिलीव बारिश होगी, और देखिए कहते कहते बारिश होने भी लगी। एक दिन सुबह भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं झूले में बैठकर झूल रही थी और अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई कि मुझे उसके सामने वाला जो टावर है वहीं पर जाकर थोड़ी देर बैठना पड़ा। फिर बारिश जब कम हुई तब मैं अपने टावर पर वापस आई। तो रूम में आकर मैंने लंच कर लिया और अपना बेडशीट धोकर मैंने बाहर सुखाने के लिए चढ़ा दिया, और अब मैं जा रही हूँ एक काम पे। जी हाँ, ये काम ही है, बिकॉज़ मुझे आज करना था एक प्रमोशनल शूट। अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए गई थी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं गई थी रूप्स एक्सपर्टीज़ कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक में। उनके साथ मेरा एक कोलैबोरेशन था आज, सो आई टुक 2 ऑफ देयर सर्विसेज़ एंड उन्हें भी कुछ शूट करने थे और मुझे भी एक व्लॉग शूट करना था, तो वो हमने किया। और इस छोटे से व्लॉग में उसी की एक छोटी सी झलक मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रही हूँ। तो मैंने 2 सर्विसेज लिए थे। One was hair spa and the other was a pedicure. So that's Joy and that was Shomo. शोमा दी को मैं इस व्लॉग में नहीं ले पाई, बट जो इसका मेन व्लॉग आएगा उसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। और एक बार फिर से मैं कैब लेकर घर वापस आ गई हूँ, एकदम ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। और अब सनसेट का एक व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे बालकनी से सनसेट का व्यू था, आप देखिए। मतलब कैमरा तो इसका 1% भी कैप्चर नहीं कर पाया है। इट वॉज़ मजेस्टिक, इट वॉज़ सीरीन। और उस फ्लाइट के लैंड होते होते चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।